हमारी विधायिका जी ने बोला कि यहाँ पे बाउंड्री का काम चालू है। क्या कहीं बाउंड्री दिख रहा है? दूर दूर तक जरा कैमरा लेना। मुख्यमंत्री के आने के बाद डर गए हैं क्या? माहौल बदल रहा है क्या लगता है? आप एयरपोर्ट बना दो, कोस्टल रोड चर्च गेट से वाड़वन तक बना दो। 500 मीटर पे कोई रेलवे स्टेशन बनाया जाता है क्या? सिर्फ 15 नंबर हमको प्रभाग जीतना है, इसलिए मैं वहाँ पे स्टेशन बना दूं। आके भाषण दे देना, बोल देना, वो एक चुनावी जुमला। AI वाला हॉस्पिटल है क्या यहाँ? क्योंकि मैं आज पेशेंट लेके आया था, तो उस माइक और साउंड में चमत्कार हुआ कि यहाँ सीटी ही बजेगी, चाहे जितना जुमला बजा ले। नहीं, मतलब आप गड्ढे नहीं बना पा रहे हो तो आप हॉस्पिटल कैसे बनाओगे? आप ब्रिज कैसे बनाओगे? 250 करोड़ अगर इधर आएगा तो 5% मिला तो भी बहुत है ना। कि देवा भाऊ आएंगे, एक झूठ बोल के चले जाएंगे। वो आए 3-4 झूठ बोल के चले गए। अब आप सपने देखते रहो और बीजेपी को वोट डालो, जिताओ और 5 साल रोते रहो। चाह भी रहे हैं कि जितने सब लोड बेयरिंग वगैरह है वो टूट जाए। मतलब मंत्री से लेके विधायक लेके अभी कारपोरेशन में नहीं आए वो लोग भी इतना झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा वसई विरार के उस जगह पर उपस्थित हूं जिसकी चर्चा पिछले 1 सालों में आपको कई दफा सुनाई दी होगी। यहाँ पर ख्याली पुलाव जैसे पकाया जाता है, उस तरीके से ख्याली अस्पताल बना दिया गया है। AI वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि यहाँ पर काम बड़ा आगे बढ़ चुका है अस्पताल का, लेकिन असल मायने में यहाँ पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है अब तक। कल यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उर्फ देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी पहुंचे थे। जब वो पहुंचे तो यहाँ पर कई विकास कामों की उन्होंने लंबी चौड़ी जो है सूची गिना दी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं। ये सभी पहले भारतीय जनता पार्टी के थे, अब ये सभी, शायद मैं गलत नहीं हूं तो सभी बहुजन विकास आघाड़ी के हैं। ये लोग कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जानेंगे। सबसे पहले नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार मैडम अगर हमारे जो आमदार मोहतरमा थे, हम लोग उनका बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने सोचा कि लोकसभा में हमारे मंत्रियों ने खूब झूठ बोला, विधानसभा में हम लोगों ने झूठ बोला, राजन जी ने खूब झूठ बोला और हम लोग चुनकर आ गए। तो अब कारपोरेशन का चुनाव है तो मैं भी झूठ बोलूं, क्योंकि अगर 2-4 भी हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे तो मेरा भी तो श्रेय रहेगा। यहाँ पे आप आचोले हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल लोकसभा में नारियल फोड़ा गया, विधानसभा में नारियल फोड़ा गया, कारपोरेशन में भी पालक मंत्री आए नारियल फोड़ के गए। और कल हमारी विधायिका जी ने बोला कि यहाँ पे बाउंड्री का काम चालू है। यहाँ एक भी ईंट आपको दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है? नहीं ना, काम नहीं चालू। इवन झाड़ फूड जो है वो भी नहीं कटे हुए हैं। अब सोचो कि आप यहाँ की जनता को कितना बेवकूफ बनाना चाहती हो। कल तो हद हो गया जब हमारे मुख्यमंत्री देवा भाऊ यहाँ पे बोल दिया कि वाढ़वन जो बंदरगाह बन रहा है वो दुनिया का 10वां है, वहाँ 10 लाख लोग काम करेंगे। ये तो हद हो गई, क्योंकि ट्रेनिंग दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर कोई है तो वो है चीन में संघाई बंदरगाह। वहाँ पे सिर्फ हजारों में लोग काम करते हैं, मतलब 10,000, 20,000, 25,000, 80,000 लाख करते होंगे, लेकिन 10 लाख लोग करेंगे, मतलब इतना झूठ। अरे देवा भाऊ, नाला सुपारा वसई में बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहाँ लोगों ने BA किया, MA किया, LLB किया, LLM किया, MPhil किया, PhD किया, BTech किया, MTech किया। नेताओं के लड़कों को ना पढ़ाने के लिए बॉम्बे जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप गुमराह कर रहे हो। अभी आपको लगा कि 15 नंबर हारने वाले हम, बुरी तरह हार तो सभी रहे, लेकिन 15 नंबर प्रभाग ज्यादा बुरी तरह हारने वाले। उन्होंने क्या किया, अलकापुरी में एक स्टेशन ही स्थापित कर दिया। अब बताओ, अगर अलकापुरी में स्टेशन बनेगा तो क्या यहाँ की जो जनता है, इतना भीड़ है ट्रेन में, वो कम हो जाएगा? या वो अलकापुरी स्टेशन खुद चल के बोरीवली जाएगा, छोड़ के आएगा? ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए आपको यहाँ की लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, या तो फिर उसके कोच बढ़ाओ। उसका समाधान हो सकता है कि यहाँ की जनता को उसका फायदा होगा। ट्रेन में बोगियां बढ़ाई जाए, ट्रेन की फ्रीक्वेंसीज बढ़ाई जाए, नंबर ऑफ ट्रेन। ये विषय पे बोलना चाहिए था। अब उन्होंने हद कर दिया, यहाँ आए तो न उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में बोला, क्योंकि उनको पता है कि मैं हॉस्पिटल के बारे में बोलूंगा तो लोकसभा में यही चला, विधानसभा में, कारपोरेशन में नहीं चलेगा। सड़क के बारे में उन्होंने बोला ही नहीं कि यहाँ इतने गड्ढे हुए, वो कब भरे जाएंगे। उनको नहीं मालूम पड़ता ना, वो जिस राह से आते हैं उसका पैचवर्क हो जाता है उसी समय। फिर आने के पहले प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने फ्लाईओवर ब्रिज के बारे में बात नहीं किया, जो बहुत जरूरी मूलभूत सुविधा जो यहाँ जनता को चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं किया। उन्होंने दूर के सपने दिखाए। मैं तो बोलता हूँ देवा भाऊ को बोलो कि अगर उन्होंने कोस्टल रोड चर्च गेट से वाड़वन तक, ये 29-30 जब तक उनकी सरकार है, अगर बना देते हैं और ये एयरपोर्ट विरार में बना देते हैं और 10 लाख लोगों को रोजगार वाड़वन में दे देते हैं, तो ये प्रदीप पांडे को ना उठा के ना उसी काला पानी भेज देना जहाँ पहले अंग्रेज भेजा करते थे हिंदुस्तानियों को। मैं उसके लिए तैयार हूँ। अरे राजनीति अब इतने नीचे स्तर तक गिरा दिए आप लोग। एक छोटा लोकल चुनाव, उसके लिए मुख्यमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री है। यहाँ पे जो 12-14 करोड़ लोग हैं उसका वो मुख्यमंत्री है। वो अपनी पार्टी के लिए आके इस स्तर तक प्रचार कर रहा है कि इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या उनके कैंडिडेट योग्य नहीं है? अगर योग्य होते तो आते नहीं। जब योग्य है नहीं तो यहाँ की पब्लिक उनको जितावे क्यों? जब योग्य नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे। उनको अभी बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है कि वहां से मुख्यमंत्री जी आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार भी इतना झूठा, जो
मतलब संभव ही नहीं है। डर गए हैं क्या आप लोग? मुख्यमंत्री के आने के बाद डर गए हैं क्या? माहौल बदल रहा है, क्या लगता है? जनता यहाँ की जागरूक हो गई है, उसको पता है कि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं, कुछ काम करते हैं नहीं, झूठे सपने दिखाते हैं। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ ना कि मुझे काला पानी भेजो, आप 29-30 तक बना के तो दिखाओ, वार्ड 1 बना दो, 10 लाख लोगों को रोजगार दे दो, आप एयरपोर्ट बना दो, कोस्टल रोड चर्च गेट से वार्ड 1 तक बना दो, है संभव? सिर्फ आओ और झूठ बोल के चले जाओ। जिस तरीके से कह रहे हैं अलकापुरी में स्टेशन बनाने वाली बात इन्होंने जिक्र की, बनाते हैं तो अच्छी बात है ना, फायदा ही होगा यहाँ के लोगों बनेगा तो अच्छी बात है, अरे लेकिन नहीं बनना चाहिए। मैडम, आप कहाँ बात कर रहे हो? आप विरार से लेके अगर चर्च गेट तक सफर करती हो तो सबसे नजदीक का स्टेशन बॉम्बे से ग्रांट रोड है, वो भी लगभग पौना किलोमीटर 1 किलोमीटर। 500 मीटर पे कोई रेलवे स्टेशन बनाया जाता है क्या? सिर्फ 15 नंबर हमको प्रभाग जीतना है, इसलिए मैं वहाँ पे स्टेशन बना दूं। रिक्शा तो अच्छा हुआ उन्होंने बताया नहीं कि राजन नायक के घर के पीछे जगह है, उधर हम इंटरनेशनल एयर स्टेडियम भी बना देंगे। हाँ। स्टेडियम भूल गए, कोई बताया ही नहीं होगा, नहीं वो स्टेडियम भी बन जाता है यहाँ। मतलब आप रिक्शा का सफर नहीं करना पड़ेगा, 500 मीटर पर आपको ट्रेन जो है उसकी रेंज मिलेगी। स्टेशन की जरूरत क्या है? तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, उसमें कोचेस बढ़ाओ, उसका लाभ होगा ना यहाँ की जनता को। जी देखिए, मैं डेली सफर करता हूँ अच्छा, कहाँ से नाला कहाँ? सुपारा से अंधेरी तक। अलकापुरी में स्टेशन बनेगा तो आपको बड़ी सुविधा कोई फायदा नहीं होने वाला है कि जुमला है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। बात यह है कि सबसे ज्यादा समस्या है ट्रेन में जगह ही नहीं है। आप बोल दो तो एक सरसों होता है सबसे छोटा, वो नहीं, जाने ये का तो जगह बड़ा नहीं। दुख जो है। हकीकत जानता है, देखो आके भाषण दे देना, बोल देना, वो एक चुनावी जुमला है। क्योंकि मैं रोज जाता हूँ, मैं तकलीफ बताता हूँ, धरातल पे रह के हम लोग जो कर रहे हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रेन की समस्या है। माने जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है। इसी जगह पे अगर बोल देते कि नहीं मैं ट्रेन बढ़ा रहा हूँ, नहीं कोचेस जो डब्बे होते हैं ना उसको बढ़ा रहा हूँ, पटरियों को बढ़ा रहा हूँ, तो मैं मानता था कि नहीं सच में ये सच्चाई है इसमें। अब ये वहाँ पे स्टेशन बनाने से मैडम जी आप बताइए क्या लाभ हो सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री हैं, वो बिना सोचे तो बोलेंगे नहीं, कुछ तो सोच मैं के तो बता रहा हूँ, बोलेंगे। वही तो बता रहा हूँ, चुनाव है ना, चुनाव में तो बहुत मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि मुख्यमंत्री को टैकल कर पाऊं। मैं आपको टैकल हम लोग कहाँ कर पाएंगे? आप तो 100 जन के पास जाती, हजारों के पास जाती हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई आपको पता रहेगा कि स्टेशन बना देने से मैं बड़े दम्भ के साथ कहता हूँ कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर इसी चीज को भले जुमले के तौर पे बोल देते थे कि मैं इतनी ट्रेनें बढ़वा देता हूँ, तो मैं मानता था, जनता भी समझती थी चलो अगर 100 ट्रेन है, मान लो अगर 100 और बढ़ गई तो 200 ट्रेन अगर ट्रैक पे आ गई तो सीधा बात है कि उसमें जगह रहेगा, आने जाने में सुविधा होगी। यहाँ उन्होंने जो कुछ भी बोला है कुछ नहीं बनने वाला है। न विरार में एयरपोर्ट बनेगा, न तो यहाँ पे अलकापुरी में कोई रेलवे स्टेशन बनेगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। हॉस्पिटल तो आप बना ही नहीं पाए, और आपकी विधायिका बोल रही थी कि वहाँ बाउंड्री का काम चालू है, तो हम वो ढूंढने आए बाउंड्री है कहाँ। अच्छा, आप जरा देखें इधर कहीं बाउंड्री। हाँ, बाउंड्री कहाँ बन रहा है? मतलब अभी कैसा है, 4 दिन रह गया चुनाव, तो जनता में मैसेज जाएगा ना कि बाउंड्री बन रहा है। क्या कहीं बाउंड्री दिख रहा है? दूर दूर तक जरा कैमरा लेना, जहाँ तक जाता है ना वहां तक देखो, यहाँ बाउंड्री दिख रहा है आपको? आप बोलो ना, आपको दिख रहा है क्या? झाड़ियों की बाउंड्री दिख रही है। झाड़ियों की बाउंड्री दिख रही है ना, तो फिर वो कहाँ AI वाला हॉस्पिटल है क्या यहाँ? क्योंकि मैं आज पेशेंट लेके आया था। अच्छा, हाँ सच में, हम पेशेंट कहाँ है, अपना कार में है, कि उसको एडमिट कराएं, फ्री में उपचार होगा, फ्री में दवाई मिलेगी, हाँ। सब कुछ यहाँ। तो मैं बोला चलो भाई उसी बहाने आया देखने, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। अब पेशेंट का इलाज मतलब कैसे होगा, बताइए? अब मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले 20, 25, 30 साल पहले नहीं होता था, वो 2014 के बाद से होने लगा। राजनीति का जो हद है ना, इतना जमीनी स्तर तक गिर गया है ना कि अब लोग है ना इन पे विश्वास करना। नेताओं को लोग भगवान मानते थे कि वो बोल के गए हैं तो बनेगा, अब तो नेताओं को बोलते धोखेबाज आया है। कीमत होगी। यस, जुबान की। अभी कैसा वो बोलते धोखेबाज आया है, बोल के चला जाएगा, उसको जरूरत है वोट मिली, हाँ बाकी बनेगा कुछ नहीं। माहौल क्या है? कुछ नहीं। अभी माहौल क्या है? माहौल तो सिर्फ सिटी का माहौल है। जन जन सिटी के लिए बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे उसमें भाई मैंने देखा कैंडिडेट ऐसे ऐसे है जिनके खुद अपने पसीने मेहनत करके अपने खून पसीने का पैसे से अपने परिवार को नहीं जिला खिला पाए, वो समाज की सेवा कैसे करेंगे? वो सिर्फ ITI डालते थे और वही लोग बिल्डिंग बनाते थे, वही लोग ITI डाल के पैसा लेते थे, फिर उसके आमदार जाके उसको तोड़वा देते थे। तो फिर किस हिसाब से जनता उन पर भरोसा जनता अच्छा, का भरोसा? आपने गौर किया होगा कल मुख्यमंत्री का माइक जो है वो भी सीटी दे रहा था। नहीं, वो वास्तव देखो क्या होता है, वो निर्जीव है माइक, वो सजीव नहीं है। लेकिन हम नहीं, हम निर्जीव, हम पत्थर को पूजते हैं, भगवान मानते हैं ना, तो उसमें भी चमत्कार होता है। तो उस माइक और साउंड में चमत्कार हुआ कि यहाँ सीटी ही बजेगी, अब चाहे जितना जुमला बजा लो। संयोग नहीं था, वो संयोग नहीं था, वो होनी है इसलिए
इसलिए हुआ। अब सिटी बजेगी, सिर्फ सिटी बजेगी। इतना रुष्ट हो गए आप बीजेपी मैं से? रुष्ट नहीं हूँ, इनका काम करने का तरीका ही नहीं सही है। पब्लिक रुष्ट है, काम ही नहीं कर रहे लोग। अब झूठ, मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल के समाज को, यहाँ के लोगों को कितना साल लेके चल पाओगे बताओ। उनको मालूम नहीं 1 साल से आप हॉस्पिटल बना रहे हो। बरसात, बारिश है, बहुत बारिश इस साल हुई। बारिश जाके 2 महीना हो गया, गड्ढे मुक्त हो गए सड़कें यहाँ नहीं। जब आप गड्ढे नहीं बना पा रहे हो तो आप हॉस्पिटल कैसे बनाओगे, आप ब्रिज कैसे बनाओगे? आप चिल्ला इसलिए रहे हो कि ये सब अगर मुझे मौका मिले, मेरे कारपोरेशन में लोग चुन के आएंगे तो हमको ना इसमें परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। अच्छा, हाँ, अभी 250 करोड़ अगर इधर आएगा तो 5% मिला तो भी बहुत है ना। तो लड़ाई कोस्टल परसेंटेज रोड, की है। यस, यहाँ लड़ाई परसेंटेज की है। जितना बोल रहे युद्ध है, अरे ये कोई संग्राम नहीं है, चुनावी संग्राम थोड़ी होता है। समाज का सेवा करना है, झोला उठाए, प्रचार प्रसार करके आए, जीत के आए। जो महानगर पालिका की योजना है या राज्य सरकार की है, उनको पब्लिक तक पहुंचाओ, ये राजनीति है। आप तो बोल रहे ये युद्ध है, महाभारत और कौरवों के और पांडवों की लड़ाई हो रही है। आग की लड़ाई बना ली तो है। इन्होंने बोला ना, इसलिए मैं कुछ दिन पहले बोला था, मैं अभी कौरवों को छोड़ के पांडवों की सेना में आ गया, क्योंकि अभी यहाँ पे द्वारकाधीश आ गए हैं, अब उनके शरण में आ गए हैं। और वो मैडम ने बता ही दिया, अपने एक पिछले वीडियो में बोला था कि देवा भाऊ आएंगे, एक झूठ बोल के चले जाएंगे। वो आए तो एक और नहीं, 3-4 झूठ बोल के चले गए। एयरपोर्ट बना दिया, लोकल ट्रेन के लिए स्टेशन बना दिया, बाधवन में 10 लाख लोगों को नौकरी भी दे दिया। अब आप सपने देखते रहो और बीजेपी को वोट डालो, जिताओ और 5 साल रोते रहो। वो तो चाह भी रहे हैं कि जितने सब लोड बेयरिंग वगैरह है वो टूट जाए। बीजेपी वालों के पास एक सोसाइटी करीब 3 साल से जा रही है कि मेरा रिपेयर नहीं हो रहा है। जो कार्यकर्ता है, वो आपका कार्यकर्ता है, उसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बीजेपी का कार्यकर्ता। हाँ, और वो बना नहीं रहा है। अगर उसको लोग पकड़ रहे सोसाइटी वाले, तो बीजेपी वाले बोले छोड़ दो, अपना आदमी है, हम देखते हैं करते हैं। आज तक नहीं हुआ। दूसरा, कल आपने एक न्यूज चलाया था, विश्वास सावंत प्रभाग 9 कि अप्पा ने मुझे 2-3 साल में 4.5 करोड़ रुपया दिया, मैंने यहाँ प्रभाग 9 में डेवलपमेंट किया। मैं उस अप्पा से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने 4.5 करोड़ रुपया दिया तो आईटी रिटर्न में दिखाया क्या, और नहीं दिखाया तो रुपया आया कहाँ से, जो आपका आदमी बोल रहा है? अगर अप्पा बोलते हैं कि हाँ मैंने दिया है, आईटी रिटर्न किया, सही बात है, तब तो उन्होंने समाज सेवा किया है। वो बोलते हैं मैंने नहीं दिया है, तो मतलब ये इनका आदमी अभी झूठ बोल रहा है। मतलब मंत्री से लेके विधायक लेके अभी कारपोरेशन में नहीं आए, वो लोग भी इतना झूठ बोल रहे हैं। तो 4.5 करोड़ रुपया लगाया कहाँ? क्योंकि एक सोसाइटी हम नहीं करेंगे एक भी जुमला, नहीं, जुमला नहीं, सच है ना। मतलब आप एक भी जुमला हजम नहीं करेंगे। झूठा क्यों बोलना? अरे आप ईमानदारी से बोल के जाओ कि हम अगर जीत के आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। वो जो 35 साल से चिल्लाते आ रहे थे, हम आएंगे अच्छा करेंगे, हम आए, मौका दिया लोगों ने, यहाँ अच्छा मौका दिया। 1 साल में तो आपने कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल ही बना दिए होते, रोड आप कंक्रीट का काम तो चालू करवा दिए होते। कह रहे हैं बच्चा अभी 6 महीने का 1 साल का है, बच्चे को बड़ा होने समय लगेगा, जब बड़ा होगा तब तो दौड़ेगा। आपने बोला था कि मुझे बहन बोलो, मैं बोलता हूँ, ये तो साल भर के ऊपर हो गया, कुछ तो करके नहीं दिखाया। न्यू तो डलवा दिए होते। अभी एक जन ने बोला बाउंड्री का काम, किधर है बाउंड्री? आपने दिखाया कहीं? वहाँ एक ईंट भी है यहाँ। फिर यहाँ नहीं रह के आप क्यों जनता को झूठ बोल रही हो? इसी जनता से वोट मांगने जाओगे ना आप लोग, फिर उस जनता को झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या माहौल है? बीजेपी वाले मुझे तो लगता है एआई का अच्छे से पूरा यूज कर रहे हैं, क्योंकि एआई से आप कुछ भी कहीं भी बना सकते हैं। डेवलप हाँ, कहीं भी कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। इतना बड़ा टेक्निकल सोच है उनका कि एआई से दीवार भी खड़ी हो गई और मजदूर भी आके काम चालू कर दिया, आपने अभी देखा। तो एआई से ब्रिज भी बन जाएगा जो बॉम्बे से विरार आने वाला है, और हाँ, कोस्टल रोड का भी काम एआई से हो जाएगा। पर ही हम दौड़ेंगे। हाँ, बीजेपी पूरा एआई का अच्छे से उपयोग कर रही है, और एआई से ही नाला सोपारा में डेवलपमेंट हो जाएगा। सारे जितने रास्ते खराब है वो सब भी एआई से ही 41 इमारत के रहवासियों को घर मिल जाएगा। घर मिल जाएगा एआई से, और वो अच्छा भी लगेगा लोगों को, क्योंकि वो एआई जनरेटेड रहेगा तो काफी सुंदर घर लगेगा। और उसमें रह तो नहीं सकते, लेकिन उसको देखने से काफी सुंदर और अच्छा माहौल बन जाएगा। यही कर रही है और यही करते आ रही है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के गुमराह कर रही है, खाली वोट के लिए। ये नेता जो भी आ रहे हैं खाली इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद अगर कोई भी नेता फोन उठा ले या कोई उनसे कुछ काम करा ले, तो मैं अमित सिंह जहां बोलेंगे वहां, जब बोलेंगे तब अपना बाल मुड़वा लूंगा। ये मैं आप लोग को न्यूज पे बोल रहा हूँ। माहौल यही है कि इनको वोटिंग का लेना है, और सिर्फ उसके लिए ही ये दौड़ भाग चालू है। किसका है मतलब? सिटी का है। जब माइक ने सिटी बजा दिया, सोचिए अब माइक पे तो आपका मेरा जोर नहीं है, ठीक है? क्या पता किसी ने छेड़खानी? नहीं, ये गलत बात है। अब सोचिए भगवान जब ऊपर से, ठीक है, किसी ने छेड़खानी किया, आपने ऐसा बोला ना, तो जो माइक जिसके हाथ में वो बड़ी बुद्धिजीवी है, तो वही सिटी रोक देते कि भाई तेरा माइक टन टून कर रहा है, देख जरा नानू कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? उनके मुंह से भी सिटी निकला, और कुछ शब्द निकल सकता था। वही ईश्वर ने बुलवाया ना, कि मैं बोल के जा रहा हूँ सिटी को ही लाओ। क्योंकि मुझे भी देखो क्या है, मैं काम करूँ ना करूँ, लेकिन मैं, मोदी जी हमारे केंद्र में बैठे हैं,
इन्होंने ये किया वो किया ये किया वो किया। फिर यहाँ के जो विधायक बोलते बोलते हमारे देवा भाऊ बैठे हैं इधर स्टेट में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो फिर अब जो यहाँ के आमदार उन्होंने कुछ नहीं किया। अब नगर सेवक चुन के आएंगे तो बोलेंगे देखो हमारे माननीय आमदार साहब ने ये किया वो किया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, रोड पे गड्ढे रह गए। तो माफ करना मुझे, मैं भी कुछ नहीं करूंगा 5 साल। आप अपने घर रहना, मैं मेरे घर रहूंगा। अच्छा, इससे पहले भी 6 महीने पहले भी आए थे मुख्यमंत्री यहाँ वसई विरार में। फिर उस समय बोलता हूँ ये क्यों नहीं याद आया, एयरपोर्ट नहीं, वार्ड 1 नहीं, अलकापुरी में स्टेशन नहीं, आप आए एक फीता काट के चले गए। जनता को बुलाते एक सभा लेते कि भाई यहाँ आवश्यकता किस चीज की है। हमारे जो 3 आमदार चुन के आए हैं, 2 हमारे और 1 हमारे युवती के, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं जनता के लिए। आप आ रहे हो जिस रोड से आपको जाना है प्रोटोकॉल के हिसाब से, उस रोड पे पैचअप लगाए जा रहे हैं और वो भी युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। आपके पास प्रोटोकॉल है, आपके हाथ में सब कायदा कानून है, वहां तक ठीक है, लेकिन जनता भी तो है, जनता जनार्दन होती है ना। सिर्फ एक दिन लोकसभा का चुनाव रहे, विधानसभा का या कारपोरेशन का, तब तो आप बोलते हो कि आप मतदाता हो, तभी दाता बना देते हो उनको, आप राजा हो। हाँ, तभी दाता राजा सब कुछ बना देते हो। लेकिन जैसे चुनाव चला गया तो आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो। यहाँ कम से कम दर्जनों लोग गड्ढे में मरे, हजारों लोग इंजर्ड हुए और लाखों लोग जो सफर करते हैं वो उनका कहीं ना कहीं बैक का, कहीं गर्दन का, कहीं नी का, कहीं एल्बो का। क्योंकि क्या होता है, बैठते ऑटो में तो गड्ढे में गया तो एल्बो में लग जाता है। तो हर आदमी परेशान है, लगभग सब परेशान है। फिर भी ये आके इन सब मुद्दों पे बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें ऐसे मुद्दों पे कर रहे हैं जो असंभव है और वो जनता उसी बारे में सोचेगी और इनको वोट दे देगी। चुनाव के समय में जरूरी होता है ऐसा। हाँ, तो चुनाव के, अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि सिटी को चुन के लाओ, सिटी आपके साथ ऐसा कोई जुमलेबाजी नहीं करेगी। वो आते ही 1 हफ्ता 10 दिन में तो विकास को रोक के रखा है। मैडम वही बात उन्होंने बोला ना कि एक ही महानगर पालिका है जहाँ एंट्री नहीं थी, 28 मैंने डेवलप किया। फिर क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग कि उबाटा ने कुछ काम नहीं किया, महानगर पालिका मुझे लाओ। साथ में आप भी थे ना और सरकार आपकी थी ना। यहाँ आप बोल रहे हो सिर्फ 1 में हमको एंट्री नहीं थी, 28 में थी ना। तो बॉम्बे का क्यों नहीं डेवलपमेंट किया? आज क्यों याद आ रहा है? आज क्यों उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हो कि उबाटा वाले कुछ काम नहीं किया? 300 लाख करोड़ का घोटाला किया। अरे महाराज, भी अभी उसका बजट ही है 75,000 करोड़। तो 10 से आप बोल रहे हो, 10 से तो 3 लाख करोड़ होता ही नहीं है। तो किस हिसाब से आप बेवकूफ बना रहे हो बॉम्बे की जनता को? वीडियो आप अच्छे से ले लीजिएगा। हमके भी वो दीवार अभी तक दिखी नहीं है जो मैडम ने कल बना के गया था। वो दीवार थोड़ा सा हमें देखना है, आपके कैमरे के माध्यम से दिखाओ। आप वसई विरार की जनता को दिखाओ वो दीवार कहाँ है। थोड़ा सा अच्छे से ले लीजिएगा। हम लोग यहाँ 2 घंटे से सर्वे कर रहे हैं। वो वाला सर्वे नहीं कि वार्ड 1 में एयरपोर्ट बनना चाहिए या फिर विरार में बनना चाहिए। हम लोग है ना एक ही जगह सर्वे किया है। अब मैं तो बोलता हूँ जो हमारे देवेंद्र भाऊ हैं उनको ना वसई विरार का एक सर्वेयर रखना चाहिए अपने पास। देखो 2 पॉइंट रखा, या तो वहाँ या तो यहाँ। यहाँ तो बनेगा नहीं, असंभव है, लेकिन यहाँ की जनता वोट डालेगी। अभी जरूरत आज की है तो यहाँ या तो वहाँ, वहाँ बन जाएगा। मैं पहले ही बोला था ना, या तो यहाँ या तो वहाँ। हमारे सर्वेयर ने बताया वो जगह अच्छी थी इसलिए हमने वहाँ पे बनाया एयरपोर्ट। और हम ये चौथी बॉम्बे बनाने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, नवी मुंबई मुझे लगता है कई दशक हो गया बनके। आपको पता ना, नई नवासी, नेरल, आज वहाँ एयरपोर्ट बना। आज यहाँ तो मुंबई का कुछ शुभारंभ भी नहीं किया आप और एयरपोर्ट ही पहले बना रहे हो। एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट को यूज करने वाले लोग दमन, सिलवासा, वापी से आते हैं, तो वसई विरार वाले भी अच्छे से जा सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। पहले यहाँ ब्रिज बनवा दो, आप हॉस्पिटल बनवा दो और सड़कें बनवा दो, इतना कर दो, यातायात का सही सुविधा करवा दो। इतना यहाँ की जनता चाहती है। धन्यवाद। ऐसे झूठ बोलते रहो। तो आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर ये लोग जो हैं, ये लोग पहुंचे हुए थे यहाँ पर अस्पताल की जमीन पर सर्वे करने के लिए। ये सर्वे कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर काम शुरू हुआ है या सिर्फ जुमलेबाजी ही दी जा रही है। अब ऐसे में एक और जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ निकलकर सामने आई, 5 साल में से 1 साल का वक्त निकल गया लेकिन अभी तक धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत से काम आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर वाकई में यहाँ के विधायकों ने धरातल पर ठीक ठाक तरीके से काम किया होता तो निश्चित ही यहाँ मुख्यमंत्री को आना नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, चुनावी प्रचार किया, उन्होंने चुनावी वादे दिए। कितने वादे पूरे होंगे, कितने वादे जो है वो हवा से जमीन तक आने में ही खत्म हो जाएंगे, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल जनता जागरूक है, किस ओर अपना रुझान देती है, ये सब कुछ देखना होगा।